हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 की 1 से लेकर 5वें क्वेश्चन तक कवर करेंगे। इसमें जो आपको प्रमेय 10.1 10.2 है, उसे हमने इसके पहले की वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सबसे पहले उस प्रमेय को देख लीजिएगा, क्योंकि उसी प्रमेय का इसमें यूज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। सबसे पहले ऊपर देखिए, दिया गया है इसमें प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला दूसरे क्वेश्चन ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया गया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें फिगर नहीं बना है, तो हमें इसमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे उसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह रहा है एक बिंदु Q से, तो हम Q कहीं भी मान सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये एक बिंदु Q है, यहाँ पर कहीं पर वृत्त होगा, तो चलिए वृत्त बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को समझिए। इसमें कह रहा है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दिया गया है। तो चलिए पहले हम इसमें स्पर्श रेखा बना लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हम स्पर्श रेखा को ड्रा कर लेते हैं। जी, तो फ्रेंड्स, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया यहाँ पर। तो देखिए, ये जो वृत्त है और ये जो स्पर्श रेखा है, इसका ये बिंदु है, ये आपका स्पर्श बिंदु होता है। तो इसकी लंबाई हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और ये आपका वृत्त का केंद्र है। कह रहा है वृत्त के केंद्र से और Q के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये दोनों दूरी दिया गया, हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये हुआ। तो अब आपको पता है प्रमेय 10.1 से कि ये जो स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या है, इसके बीच के कोण कितना होता है, 90 होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, ये मतलब समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि ये हमें पता है, ये पता है, हमें इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम नेम दे देते हैं। इसको मान लीजिए O दे दिए, और इसको भी नेम दे देते हैं ओ क्यू पी, इसको हम P दे देते हैं। ये हो गया। तो हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो यहाँ जो दिया है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। दिया है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, ये और ये ओ क्यू दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ये हो गया। तथा एंगल ओ पी क्यू बराबर 90, ये 90 है। अगर आप लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमें दिया गया है, तो इसमें हम लिखेंगे हल। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ये हो गया। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या, तो देखिए ये आपका क्या है, समकोण है, तो इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये होता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ओ पी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ पी स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, इसी में मान को रख दीजिए।
तो यहाँ पर दिया गया है ओ क्यू हमारे पास है 25 माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 का स्क्वायर 576। इसमें से माइनस करेंगे, देखिए 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 5 गया 0। तो यहाँ पर हमारे पास आया ओ पी बराबर, स्क्वायर था इधर आएगा रूट हो जाएगा, तो ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये आपका क्या आया, ये त्रिज्या। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः त्रिज्या ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है आकृति 10.11 मतलब 1 तो ये आपकी आकृति इसमें दिया गया है। यदि टी पी टी क्यू कौन सा है, टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले, ये केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब कि टी पी और टी क्यू दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। इसमें कह भी रहा है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू बराबर 110, पी ओ क्यू 110 है, तो एंगल पी टी क्यू बराबर है। तो एंगल पी टी क्यू मतलब हमें इसको ज्ञात करना है, ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, एंगल पी टी क्यू ज्ञात करना है। जो दिया है हम इसको यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने नोट कर लिया, इसमें जो दिया है पी टी और टी क्यू क्या है, आपकी स्पर्श रेखाएं हैं। एंगल पी ओ क्यू 110 अंश दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है पी टी क्यू। तो यहाँ पर आप चित्र से देख सकते हैं कि क्या ये आपको एक चतुर्भुज दिख रहा है, पी ओ क्यू टी मतलब ये अगर इतना लें तो ये आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो फ्रेंड्स उसी का हेल्प लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे हल, चतुर्भुज पी ओ क्यू टी में तो चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें चारों कोणों का योग 360 होता है ये पता है, लेकिन ये आप बताइए ये इसमें एक ही दिया गया है और ये हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है, समकोण होता है। तो ये आपका 90 हो गया, ये भी 90, ये 110 हो गया, तो एक कोण हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए उसी ये 90 ये 110 है, तो सभी को जोड़कर 360 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप प्रमेय लिख सकते हैं, यहाँ पर 10.1 तो 10.1 प्रमेय आपका क्या कहता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच बना कोण समकोण होता है। आप इस तरह लिख देंगे तो और सही है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो प्रमेय 10.1 इस तरह लिख दीजिएगा। इसको अगर आप लिख देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो आप इतना प्रमेय 10.1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला कि एंगल पी बराबर एंगल क्यू बराबर 90, ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी एंगल को जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल टी। तो ये टी क्या है आपका पी टी क्यू, ये वही कोण है।
ये सभी का योग कितना होगा 360 चतुर्भुज से है। तो देखिए एंगल पी कितना है 90 है, और उसके बाद एंगल क्यू कितना है ये भी 90 है। एंगल ओ आपका 110 है। एंगल ओ को अगर पूरा बोलें तो एंगल पी ओ क्यू है प्लस, और एंगल टी हमें ज्ञात करना है बराबर 360। इसको अब आप सभी को ऐड कर दीजिए। देखिए 90 ये है, 90 ये है, 180 हो जाएगा। 180 में अगर 110 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 180 में 100 को ऐड करेंगे तो 280, 280 में 10 को 290। आप अपने तरीके से ऐड कर लीजिएगा प्लस एंगल टी बराबर 360। तो एंगल टी अगर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 360 माइनस 290। अब देखिए एंगल टी कितना है हमारे पास। अब इसमें से आप इसको को माइनस करना है, मतलब कि 360 से 290 को माइनस करना है तो कितना आएगा 70 आ जाएगा। तो अगर इसको आप पूरा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एंगल पी टी क्यू। देखिए टी हमें इससे मतलब है जो बीच में रहता है वही कोण होता है, तो यहाँ पर 70 अंश। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको टिक लगाना है तो ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपका आंसर ए सही था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर होगा। मतलब इसमें हमें मान ज्ञात करना है POA। तो चलिए इसमें जो कह रहा है इसमें O केंद्र मतलब कि O केंद्र का एक हमें वृत्त बनाना है, उस पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हमें ड्रा करना है। उसमें जो दोनों ये P से और जो PA और PB हैं इनके बीच के कोण 80 है, तो हमें POA ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ओ केंद्र का एक वृत्त बनाना है, तो यहाँ पर हमने ओ केंद्र वाला एक वृत्त बना लिया। उसमें कह रहा है PA और PB दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, और यहाँ पर हमें एक कोण दिया गया है। कौन सा कोण दिया गया है, ये वाला कोण दिया गया है। कितना दिया गया है 80। मतलब ये जो PA और PB जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं जो झुकी हुई हैं, यहाँ पर आपका कोण कितना है 80 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें POA ज्ञात करना है। मतलब POA ये पूरा पूरा हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें इतना ज्ञात करना है। मतलब POA यहाँ अगर हम ड्रा कर दें ऐसे डॉट डॉट कर कर इस टाइप से, तो हमें POA हमें ये इतना ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप ये जो बीच की रेखा हमने ड्रा किया है इसमें, तो ये आपके इस कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है और इसको भी बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो ये जितना पूरा होगा उसका आधा ये होगा। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए पहले इसमें हम देखेंगे कि ये बराबर है या नहीं, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं कर सकते कि मतलब ये जो इतना है क्या पता ये बीच में डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसको हम सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। निकालना होता तो देखिए ये जो 80 है यहाँ पर आधे पर डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 40। ये कितना है 50, 40, 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90। ऐसे इसको हम करते हैं, लेकिन इसमें देखिए हमें ये नहीं पता है कि ये आधे पर डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सर्वांग समसिद्ध करेंगे। सर्वांग समसिद्ध करने पर क्या होगा, संगत भुजाएं बराबर हो जाते हैं और संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो चलिए पहले हम ये वाला त्रिभुज लेकर सर्वांग समसिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो लिखना है उसे हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे चित्र से PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। ये हुआ, और इसमें क्या दिया गया हमें, एंगल APB, यही तो दिया है ना APB। तो एंगल APB बराबर 80। देखिए इसमें लिखा नहीं है एंगल APB, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि APB कितना दिया है, 80 दिया गया है। तो यहाँ पर हम रचना करेंगे, रचना
OP को मिलाया, O से P को मिलाया। अब देखिए इसमें मिलाया तो हमारे पास क्या हुआ, 2 त्रिभुज मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब देखिए 2 त्रिभुज मिला, कौन कौन सा मिला है, OAP, त्रिभुज OAP तथा देखिए OAP इसको लिए तो अब यहाँ से OBP लेंगे। OBP में अब देखिए इसको हम सर्वांग कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये OP ये जो दिया गया है इस वाले त्रिभुज में भी है, इस वाले त्रिभुज में भी है। देखिए OP यहाँ पर OP इसमें भी है, OP इसमें भी है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे OP बराबर OP, क्या है ये आपका उभयनिष्ठ। अब और इसमें आप क्या दिखा सकते हैं, आप बताइए। ये जो PA है और ये PB है ये भी बराबर होगा, क्या है, स्पर्श रेखा है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए स्पर्श रेखा है ये बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई है और एक ही वृत्त पर खींची गई है स्पर्श रेखा, इसलिए ये आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 2 बराबर दिखा दिए। अब ये आपका समकोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल OAP बराबर एंगल OBP, क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सर्वांग सिद्ध हो चुका है। तो सर्वांग लिखेंगे त्रिभुज OAP सर्वांग त्रिभुज OBP किस रूल से हुआ, RHS सर्वांग समता नियम से। ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा, ये हम कह सकते हैं। और जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना क्या होगा, मतलब ये अब हम इसमें ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये मतलब आधा है। ये जो अगर इसका ये अर्धक है तो ये 80 था तो 40-40 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OAP में, नहीं तो आप यहाँ पर एक लाइन और लिख दीजिए, OP रेखा कोण P का अर्धक है। ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAP में अब देखिए त्रिभुज OAP में क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90 है, यहाँ पर ये 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल APO प्लस एंगल POA बराबर 180। अब देखिए एंगल A कितना है, 90 है, प्लस APO कितना है, 40, प्लस एंगल POA कितना है, POA हमें ज्ञात करना है 180। अब देखिए 9 4 13 130 प्लस एंगल POA बराबर 180। तो चलिए इसको यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमें एंगल POA ज्ञात करना है, तो POA बराबर 180 माइनस 130 इक्वल टू 50। तो ये आपका 50 आंसर आ गया। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका ऑप्शन A सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन तक आपका कवर हो चुका है, चौथी और 5वें क्वेश्चन को चलिए देखते हैं उसमें क्या दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं।
मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि एक वृत्त है, उस पर स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए, तो क्या दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सिद्ध कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। ये आपके क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक वृत्त बना लिया है। वृत्त का केंद्र क्या है, ये ओ है। अब इसमें हमें देखिए जो स्पर्श रेखा इसमें ड्रा की है, इसको नेम दे देते हैं ए बी, इसको सी और डी नेम दे देते हैं, और ये स्पर्श बिंदु को यक्स नेम दे देते हैं, यहाँ पर स्पर्श बिंदु को वाई नेम दे दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि ये जो ए बी है और सी डी है, क्या ये एक दूसरे के समांतर होती है, यही हमसे पूछ रहा है। तो इसमें हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर यहाँ इसको मिला दें तो ये क्या है आपकी, ये त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक इसको अगर ड्रा कर दें तो ये भी त्रिज्या है। तो आपने पढ़ा है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, समकोण होता है, मतलब ये 90 होता है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए इसमें समांतर होने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये समझिए आप। तो ये जब ये समांतर होता है तो इसमें क्या होता है, एकांतर कोण बनता है, संगत कोण, अंतःकोण, ये सभी कोण बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमें समांतर नहीं हमें पता है, इसमें हमें समांतर दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखेंगे, अगर एकांतर कोण बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर है। अगर समांतर होता है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर एकांतर कोण बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी है। बस हमें इतना ही इसमें प्रूव कर देना है। तो चलिए, जो इसमें अभी हमने इसको लिखे हैं, जो बनाए हैं, यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो चित्र में ये जो लिखे हैं, इसको यहाँ पर हमने लिख दिया। क्या लिखे हैं यहाँ पर, ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी दो स्पर्श रेखाएं हैं, तथा ए बी का स्पर्श बिंदु यक्स तथा बी सी का वाई है। स्पर्श बिंदु यहाँ पर देखिए, ए बी का यक्स है और सी डी का वाई है। वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। हमें सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। हमें इसको सिद्ध करना है या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपका ये एक्स वाई क्या है, लिखेंगे एक्स वाई वृत्त का व्यास है। ये एक्स वाई आपका वृत्त का व्यास है। आपको क्या पता है, एंगल आपका ए एक्स ओ लिख सकते हैं, ए या ए एक्स वाई भी लिख सकते हैं। बराबर कितना है, इसके बराबर होगा, मतलब डी वाई ओ, एंगल डी वाई ओ। यहाँ पर आप कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे ए बी सी डी लिखें तो आप पी क्यू आर एस टी ये सब भी दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए ए एक्स वाई बराबर एंगल डी वाई ओ, मतलब कि यहाँ पर देखिए ए एक्स वाई और डी वाई ओ या यक्स यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं आप कन्फ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स लिख दिए। अब ये आपका कितना है, 90 है। क्यों 90 है, देखिए जब इधर ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, इधर 90 तो इधर, क्योंकि ये आपकी एक सरल रेखा है। इसमें कितने कोण बनता है, 180 का कोण बनता है। तो यहाँ पर जब ये 90-90 हो गया तो आप देख सकते हैं कि ये आपका कौन सा कोण है, एक इधर का कोण लिए हैं, एक इधर का कोण लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या मिला है, लिख सकते हैं आप यहाँ पर प्रमेय 10.1 से, यहाँ पर आप साइड में लिख दीजिए। तो देखिए ये हमें क्या मिला है, ये एक प्रकार से एकांतर कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः एंगल ए एक्स वाई तथा एंगल डी वाई एक्स दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण हैं। इसलिए ए बी समांतर सी डी होगा, प्रूव्ड।
तो फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या दिखाना है, या आप अंताकोण दिखा सकते हैं या फिर आप इसमें एकांतर दिखा दीजिए। एकांतर में क्या है कि ये 90 है, ये भी 90 है। जब दोनों बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए एक्स वाई तथा एंगल डी वाई एक्स दो एक दूसरे के एकांतर कोण हैं। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण हैं, अतः ए बी समांतर होगा सी डी के। तो यहाँ पर आपका प्रूव हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पांचवा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। ये तो आपको पता होगा कि जाता है या नहीं, तो हमें इसको सिद्ध करना है। मतलब सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स फिगर बनाकर उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमने फिगर बना लिया है। इसमें आपको हम समझाते हैं इसमें क्या किया गया है। देखिए हमें एक वृत्त बनाया गया है जिसमें इसमें केंद्र आपका ओ है। ये आपकी स्पर्श रेखा है जिसका देखिए ये आपका क्या है, केंद्र है। ये आपकी एसी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये जो त्रिज्या है और ये जो क्यों दिया गया है, इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, क्यों है। और इसको हमने क्या किया है, ये जो लंब इसी को तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि मतलब कि ये जो दिया गया है एसी रेखा है और जो इस पर लंब है ये मतलब वृत्त के केंद्र से मतलब यहाँ से होकर जाता है। तो इसको हमने क्या किया कि थोड़ा और आगे तक बढ़ा दिए हैं, मतलब ओ से पी तक हमने बढ़ा दिया। अब इसको जो इसमें लिखे हैं इसको पहले लिख कर हम इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको जो हमें दिया गया है। चित्र से हमें देखेंगे उसमें जो हमें दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है, तो उसी को लिख देंगे। वृत्त का केंद्र ओ है तथा ए क्यू सी क्या है, स्पर्श रेखा है, तो उसको लिख देंगे। ये हो गया। अब देखिए ये जो स्पर्श रेखा है ए क्यू सी, तो एसी के बिंदु यहाँ पर देखिए एसी के बिंदु क्यू से एक लंब हमने खींच दिया, क्या खींचा है, पी क्यू, तो उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एसी के बिंदु क्यू से पी क्यू एक लंब खींचा। गया है। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यह सिद्ध करना है ये जो पी क्यू लंब खींचे हैं ये मतलब बिंदु ओ से मतलब इसके सेंटर से होकर जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। खींचा गया लंब कौन सा लंब है, ये पी क्यू वृत्त के केंद्र क्या है, ओ है, तो केंद्र ओ वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। तो फ्रेंड्स यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें उपपत्ति में क्या मिला है, उपपत्ति में हमें ये मिला है, ये क्या है आपका ए क्यू कहें या ए सी कहें, ये आपका क्या है, ये स्पर्श रेखा है। और ये क्या है, पी क्यू, ये आपका लंब है। तो उपपत्ति में हमें मिला है ए क्यू वृत्त के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कौन सा है, ये क्यू है, पर
एक स्पर्श रेखा है। जब ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार ए क्यू जो है, ये ए क्यू जो है ये क्या है, ये आपका पी क्यू, ये आपकी त्रिज्या है, तो ये इस पर लंब हुआ, तो वही लिखेंगे ए क्यू। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ क्यू है, तो यहाँ पर लिखे वृत्त की त्रिज्या पर लंब है। तो ये लंब है, हमें पता चल गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, इसलिए पी क्यू रेखा वृत्त का केंद्र, पी क्यू रेखा, ये जो पी क्यू रेखा है वृत्त का केंद्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा बना लीजिए, पी क्यू रेखा, ये जो पी क्यू रेखा आपका यहाँ पर फिगर देखिए, पी क्यू रेखा वृत्त के केंद्र पर स्थित होगा, क्योंकि ये जो पी क्यू रेखा है यहीं से तो जा रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू रेखा वृत्त के केंद्र में स्थित होगा। ये इतना हो गया। अब देखिए वृत्त के केंद्र में स्थित होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप अगर ये इतना अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं केंद्र में स्थित होगा, तो यहाँ पर ये इसका ये जो लिखे हैं ये वाला लाइन ए क्यू वृत्त की त्रिज्या पर लंब है, तो इसका आप यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू लंब है ए क्यू। ये आप इसमें इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप इसको दोनों को लिखना चाहें लिख दीजिए, नहीं इतना ही लिख दीजिएगा, ये भी सही है। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे क्यूपी जो है ये एक रेखा है, तो यहाँ पर आप लिखिए अतः यहाँ पर लिखेंगे, देखिए क्यूपी रेखा पर एक बिंदु ओ है जो वृत्त का केंद्र होगा। एक बिंदु है ओ है जो वृत्त का केंद्र होगा। अतः हम कह सकते हैं कि लंब आपका क्या है, ये क्यूपी है। यहाँ पर देखिए ये आपका लंब क्यूपी है, तो वही लिखेंगे लंब क्यूपी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।